अब और कैसे ज्वाइन होती है क्लास। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और मैं जिस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ बोरिंग होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि पूरा एकदम कहते हैं ना डेकोरेटिव काइंड ऑफ वे से समझाने का प्रयास करें, तो आई डोंट थिंक कि उतना बोरिंग होता होगा, है ना। फिर भी ये चैप्टर वास्तव में इंटरेस्टिंग है, चाहे इसको कोई भी पढ़ा रहा हूँ लेकिन इंटरेस्टिंग तो होता ही है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है, ठीक है ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7, इसको यहाँ पे इसने ज्ञान विज्ञान योग लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसका वास्तव में अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में इसको दिया हुआ है परम द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, है ना, भगवत 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 ज्ञान, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में, परमेश्वर के विषय में थोड़ा नॉलेज की चर्चा आएगी इसके अंदर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम नोइंग द पाथ वर्सेस वॉकिंग द लैंडस्केप। तो जो डायरेक्टली इसके अंदर इस पथ के अंदर है, इसमें जो वास्तविक ज्ञान है, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कुछ सेक्शंस के अंदर, फर्स्ट टू 3 वर्सेस के अंदर, कि वास्तव में परम गुह्य ज्ञान क्या है। ये टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिस नॉलेज के माध्यम से आपको कृष्ण का यानी कि भगवत प्राप्ति करनी है, यानी कि ऐसा बोलेंगे कि वो अल्टीमेट लेवल कहाँ है नॉलेज का, वो क्या है, वो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा आती है। तो कह रहे थ्योरेटिकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल मैप एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो एक होती है स्पिरिचुअल नॉलेज और एक होती है डायरेक्ट परसेप्शन। यानी जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट की किताब पढ़ते हैं, है ना, उसमें पढ़ेगा कि वाइड बॉल होती है ना, और ये क्या बोलते हैं, ये बाउंसर होती है, ये हाफ बॉली होती है, या ये जो है ये लेग स्पिन है या ऑफ स्पिन है, या राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ये फास्ट बॉलिंग, हाँ, ये फास्ट बॉलिंग है, ये स्लो बॉलिंग है। तो ऐसा अलग अलग उसमें थ्योरी थ्योरी सब कुछ थ्योरी दी होती है। अब मान लो अगर किसी ने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है, वो तो थ्योरेटिकल पढ़ करके आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको उसका क्या रियलाइजेशन चाहिए। तो रियलाइजेशन वो इस चैप्टर के अंदर आती है। यानी कि ये चैप्टर हमें बताता है कि वास्तव में जो ज्ञान है, जो कि हमने अभी तक ज्ञान को लिया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इसमें चर्चा आएगी वास्तव में, तो वास्तव में इसमें चर्चा आने वाली किस प्रकार से अभी तक जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली, वो थ्योरेटिकल नॉलेज किस प्रकार से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकली आपको नजर आएगी, इसमें वो चीज आती है आपके इसमें, ठीक है। तो यानी कि जैसे मैंने बताया, क्रिकेट की किताब पढ़ना, क्रिकेट के ऊपर, और क्रिकेट खेलना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। उसी प्रकार से हमारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो कि अभी तक हमने देखी, उसमें और जो रियलाइजेशन, जिसमें डिफरेंस है। अब इसका मतलब क्या है, भगवान हमें बताएंगे कि अगर मुझे ना आपको रियलाइज करना है, तो किस प्रकार से भौतिक प्रकृति के अंदर, इस भौतिक प्रकृति के अंदर आप मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हो। जैसे मान लो कि एक जो लड़का होता है, जब उसको नया नया, हाँ, है ना, तो उसमें गाना आता है ना कि पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है ना। तो उसमें क्या बोलता है, लड़के को क्या लगता है कि बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही सो जाता हूँ मैं। फिर क्या आगे, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, वैसे ही। तो आपको हर जगह नजर आएंगे भगवान, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह, है ना। यानी कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो वैसे ही आपने ज्ञान तो ले लिया। जैसे मान लो अगर किसी लड़के ने मोनिका के विषय में सुना कि मोनिका जो है, उसके काले काले बाल हैं, है ना, गुलाबी गुलाबी होठ है उसके, है ना, और क्या बोलते हैं, काली काली आंखें, तीखी तीखी नजरें, हिरणी जैसी चाल। तो अगर आपने किसी के मुख से सुन लिया, तो सुन करके समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वास्तव में जब मोनिका को देखोगे, तब जा करके वो जो ज्ञान ले लिया था अपने दोस्त से, वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता है। और वही विज्ञान चैप्टर 7 के अंदर आता है, कि वास्तव में भगवान को कहाँ कहाँ पे देख सकते हो। अभी आएगा आगे, प्रणः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम निषु, है ना, रसो हम पैसो कौनते हैं प्रभास में से सूर्य। तो भगवान इन सब की भी चर्चा करेंगे, कि वो दिव्य ज्ञान जो मैंने अभी तक आपको दिया, वो रियलाइजेशन में कैसे आ सकता है, कहाँ कहाँ आपको वो चीज नजर आएगी, है ना, इस संसार के अंदर कौन कौन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है, उसका इस चीज में रियलाइजेशन आती है। आया समझ में कॉन्सेप्ट, कि भगवान
इस चैप्टर में क्या हाईलाइट देने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर रियलाइजेशन आएंगी कि आप संसार में भगवान को कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट पाया देख सकते हो। लेकिन उससे पहले इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ना बहुत सारे लोगों ने इसका अभ्यास किया, बहुत सारे लोगों ने प्रयास करा है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रयास करने के बावजूद भी कुछ विरले ही होते हैं जो कि इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। तो शैलजा माता जी अपनी किताब खोलिए, उसमें आपको वर्ष मिलेगा, मनुष्यानाहं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतता मामपि सिद्धानां कश्चिन् मामेति तत्त्वतः। ठीक है, तो पहला वर्ष है, उसमें बता रहे हैं कि thousands contains into the जैन ऑफ ह्यूमैनिटी। पता नहीं क्या है जैन, लैंड को जैन लिखा है भाई साहब ने। ठीक है, तो यानी कि मतलब हजारों हजारों में से, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक बिरला होता है। आउट ऑफ थाउजेंड्स वेरी फ्यू सीक परफेक्शन। यानी कि जैसे मान लो कि हजारों हजारों लोगों में से कोई एक होता है, हाँ तीसरा वर्ष है ना, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई बिरला होता है जो कि इस पद का अनुसरण करता है। ठीक है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। ठीक है, और इन हजारों हजारों मनुष्यों में से भी जो कि इस पद का अनुसरण करते हैं, किसी एक को सिद्धि प्राप्त होती है, किसी गिने चुने को सिद्धि प्राप्त होती है। और उनमें से भी कोई एक होता है जो कि वास्तव में तत्वों से जान पाता है। Merely possessing the desire to seek the absolute truth represents a profound evolutionary leap in consciousness। तो यानी कि अगर मैं साफ साफ बात बोलूं तो जैसे कि शाहरुख खान है, शाहरुख खान आज इतने बड़े सुपरस्टार है बॉलीवुड इंडस्ट्री के। आप करोड़ों करोड़ों लोगों में से कोई एक शाहरुख खान के रूप में बाहर आया, उसने मुंबई में जाकर के अपना नाम बनाया। आप कितने ही सारे जगह इस संसार के अंदर जो है लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति अपना हीरो बन पाता है, अपना नाम बना पाता है। हाँ, अगर आप स्टार किड के बेटे हो तो बात अलग हो जाती है। लेकिन ना, वैसे अगर हम बाहर से कहते हैं ना स्ट्रगल करके आ रहे हैं, तो कितने ही हजारों करोड़ों लाखों युवाओं में से कोई एक जा करके हीरो बन पाता है, एक्टर बन पाता है ना। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को या भगवान के तत्व को, कश्चिन मामिति तत्व, उस तत्व को जानने में बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। फिर उन बहुत सारे लोगों ने जो प्रयास करा, उनमें से कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं। और उतने सारे सेलेक्ट होने में से भी कोई एक ही व्यक्ति होता है जिसको कि भगवान का तत्व समझ में आता है। अदरवाइज भगवान का तत्व समझ में नहीं आता। आपको लग रहा होगा इतनी क्या बड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात है वास्तव में। जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, अब आईआईटी में जाने के लिए किसी व्यक्ति को जेई एडवांस को क्लियर करना पड़ता है। आप कितने लोग जेई एडवांस देते हैं, लाखों बच्चे हर साल जेई एडवांस का पेपर, जेई एडवांस तो नहीं, जेई देते हैं, जेई एडवांस तो बाद में होता है। तो जेई का पेपर देते हैं, फिर उन हजारों लाखों बच्चों में से जिन्होंने कि जेई मेंस का एग्जाम दिया, उनमें से कितने ही हजारों का, लाखों में से हजारों बच्चों का जेई मेंस क्लियर होता है। फिर जेई मेंस क्लियर करने के बाद उन हजारों बच्चों को, जो सेलेक्टिव बच्चे होते हैं, उनको जेई एडवांस, ठीक है, आईआईटी में जाने के लिए जेई एडवांस क्लियर, मैं साइंस से ज्यादा मुझे पता है सब चीजें। ठीक है, तो जेई एडवांस को क्लियर करना पड़ता है। तो जेई एडवांस क्लियर, वो लाखों में से कुछ हजार बच्चे ही जेई एडवांस में बैठ पाते हैं। फिर उन हजारों बच्चों में से भी जिन्होंने कि जेई एडवांस क्लियर किया है, वो जाके फिर सिलेक्टिव आईआईटीज में जाते हैं, आईआईटी खड़गपुर जाते हैं, आईआईटी रुड़की जाते हैं, है ना, आईआईटी दिल्ली जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे जाते हैं, आईआईटी कानपुर जाते हैं। उनमें से सेलेक्टिव बच्चे जा पाते हैं। तो यानी कि इतने सालों में छट छट के छट छट के छट छट के आईआईटी तक जाते हैं। वैसे ही भगवान के दिव्य तत्वों को समझने में करोड़ों करोड़ों, है ना, क्या भगवान वो बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चैतन्य के अंदर क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जी, तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में से करोड़ों करोड़ों जन्मों के देहांतरण के बाद जाकर के वो इस पथ का अनुसरण करता है। फिर इस पथ का अनुसरण करने के बाद भी उनमें से कुछ गिने चुने होते हैं जो कि भगवान के तत्व को समझने के लिए आगे आते हैं। और उनमें से भी कोई एक या दो विरले होते हैं जो कि भगवान के तत्व को समझ पाते हैं। अगर मोटा मोटा बोलूं तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको भगवत गीता की साइंस समझ में आ रही है तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझो। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप जो यहाँ 40 लोग मेरे सामने ड्यूटीज बैठे हो, आप उन करोड़ों करोड़ों लोगों में से गिने चुने हो जिन्होंने कि अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए बनाया है। अब इतनों में से भी कितनों को समझ आएगा ये ज्ञान, वो उनकी चर्चा हो रही है यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, तो यानी कि आप लोग कौन हो, वो करोड़ों करोड़ों लोगों में से कुछ सिलेक्टेड 40 लोग हो यहाँ पे। अब इन 40 में से भी
कोई इक्का दुक्का होगा जो कि इस दिव्य ज्ञान को समझ पाएगा। ये मान लो, ऐसा समझ लो, आया समझ में अब? यानी कि भगवान इसी विषय बता रहे हैं कि हर किसी के बस का नहीं होते हैं। का एग्जाम्पल हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उनके केस में क्या होता है ना कि देखो, जयपताका का महाराज के विषय में क्या है कि प्रभुपाद ने उनको बोला कि यू आर दी एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो महाराज के विषय में ये भी आता है, जयपताका स्वामी महाराज के विषय में, कि इज एन इटर्नल एसोसिएट, ही इज नॉट अ कंडीशन सोल। तो उनके विषय में बात भी आती है। देखो, आचार्य की चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो कंडीशन सोल नहीं होते हैं, वो विशेष अवतरण लेते हैं संसार के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बात कंडीशन सोल्स की हो रही है, हमारी बात की। देखो, दो चीजें होती है, एक तो कृपा सिद्ध होता है और एक नित्य सिद्ध होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नित्य सिद्ध होंगे, लेकिन कुछ नित्य सिद्ध होते हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते, जैसे प्रभुपाद है हमारे। अब प्रभुपाद इस कैटेगरी में नहीं आते, वो पहले से ही सिद्ध है, इस संसार में हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। और वैसे जो आचार्य गण होते हैं, गुरुजन होते हैं, उन्हें हमें इस कंडीशन में, इस कैटेगरी में नहीं डालना होता है, उन्हें हमें सिद्ध ही मानना चाहिए। ये जो बात हो रही है साधारण जीव की होती है। और अगर भक्ति की स्पेसिफिकली बात करोगे, तो भक्ति में तो फिर बहुत रेयर और हो जाते हैं। यहाँ जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये जो तत्व की बात हो रही है, ये भगवान के ब्रह्म तत्व की बात हो रही है। भगवत तत्व तो फिर और अलग मान लो, फिर तो और सुदुर्लभ है फिर वो तो। यानी कि भक्ति तो फिर और ऊपर की चीज है वो। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आईपीएल खेल रहा है, जैसे अभी चल रहा है ना आईपीएल, तो आईपीएल खेलना और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, थोड़ा डिफरेंस है ना। हालांकि दोनों ही नेशनल लेवल क्रिकेट, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, लेकिन फिर भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जर्सी पहनना और इंडियन टीम की जर्सी पहनना, उसमें अंतर है। वैसे ही, हालांकि दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी इंडियन टीम की जर्सी पहनने में और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जर्सी पहनने में डिफरेंस होता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचना, वो आरसीबी का लेवल है। और भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जान पाना, यानी कि वो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उसको जान पाना, वो इंडियन टीम की जर्सी के बराबर है। तो यानी कि हमारा तो और ऊपर है फिर। अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और भक्ति के बाद जान पाया उन्हें, ठीक है, तो वो तो फिर ये टॉप मोस्ट लेवल है। यानी कि अगर किसी ने माला पकड़ ली, देखो सबसे पहली बात, मैंने पहले बोलता हूँ, अगर आप ना, आपको जो समझनी पड़ेगी डिवोटी जो इतना प्रपद आश्रम में आ रहे हैं, आप कोई साधारण लोग नहीं हो। याद रखना पहले तो बात, जिसने भी इस भौतिक जगत के अंदर, स्पेसिफिकली कलयुग के अंदर, माथे पे तिलक लगा रखा है, हाथ में, गले में कंठी पहनी हुई है और हाथ में माला पकड़ी हुई है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई, वो दूसरी दुनिया का एलियन मान लो। जितना रेयर देखना, एलियन को देखना है ना, उतना रेयर उस व्यक्ति को देखना है। बहुत रेयर होता है, देवी देवता तरसते हैं। अभी आएगा आगे डेमी गॉड्स का विषय आएगा इसके अंदर। तो डेमी गॉड्स तरसते हैं भक्ति मांगने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति। इंद्रदेव रो रहे हैं स्वर्गलोक में बैठ करके कि मुझे भक्ति दो। देवताओं को भी नसीब नहीं होती भक्ति, याद रखना। देवताओं के पास भोग ऐश्वर्य सब है वहां पे, सारे फैसिलिटीज फैसिलिटीज होते हैं, लेकिन देवी देवताओं का भक्ति का अधिकार नहीं होता, कर नहीं सकते, मतलब उनके पास वो पात्रता नहीं होती। सो देवी देवताओं से भी ऊंचा का स्थान हमें प्राप्त हुआ है। हालांकि हम ऐसा मानना नहीं है, कल को पता चले अपने ऐसे हाथ के आगे खड़ा करके लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया आपने, बोले प्रभु जी ने कहा था क्लास में हम ना देवी देवताओं से भी ऊपर हो चुके हैं, तो हम सबका आशीर्वाद कृपा बरसाएंगे, तो ऐसा समझना नहीं है। लेकिन हम जिस पद्धति पर है, वो पद्धति हमें ले जा सकती है, याद रखना। अगर हम इसी पद्धति का पालन करते रहेंगे, तो देवी देवताओं से को भी लांग कर ऊपर जा सकते हैं हम। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रोसेस में आ गया, गले में कंठी धारण करके 16 माला चार्जिंग करा, इंस्टाग्राम वाला नहीं, याद रखना। इंस्टाग्राम वाली भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए तिलक लगा लिया, फिर उसके बाद जो है अपना शुरू हो गए, तो वो तो फिर कपट है। मैं जैन भक्ति की बात कर रहा हूँ, जो कि जैनवनली सुबह उठ करके माला करते हैं, हाथ में माला पकड़ के भगवान का नाम करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो कि वास्तव में भक्ति का पालन कर रहे हैं। दोज पर्सन आर वेरी वेरी रेयर। और उन वेरी वेरी रेयर पर्सन में से भी कोई एक होगा, एक नहीं, मतलब एक दो तीन इक्का दुक्का होंगे, जो कि भगवान के तत्वों को जान पाएंगे और तत्वों को जान करके भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, तो बहुत रेयर होता है। हालांकि इतना आसान नहीं, हम बोल देते हैं प्रभु जी आप माला क्यों कर रहे हो, चार नियम माला क्यों कर रहे हो, प्रभु जी मुझे ना कृष्ण प्रेम चाहिए। ठीक है, आपकी डिजायर अच्छी है, लेकिन इतना आसान होता नहीं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, बहुत घिसना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना, इट्स नॉट सो इजी, ठीक है। तो इट्स वेरी रेयर टू गेट परफेक्शन इन दिस पाथ। हालांकि ये जो पांच है इसके अंदर, ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। हमारा जो पथ है वो तो भगवत प्राप्ति कृष्ण प्रेम की बात है, वो तो बहुत ही रेयर है फिर। भगवान सब कुछ दे दे संसार के अंदर,
मुक्ति देंगे आपको, भुक्ति देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देते भगवान जल्दी इतनी आसानी से। भागवतम के अंदर वर्ष आता है, जैसे भगवान खुद बोलते हैं इस बात को, भगवान आपको दुनिया भर का ऐश्वर्य लाके दे देंगे, करोड़ों रुपए की संपत्ति सब कुछ दे देंगे भगवान आपको, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मुक्ति दे देंगे आपको, मुक्ति, संसार से मुक्ति लेके ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म में लीन हो जाओ, भगवान वो भी दे देते बड़ी आसानी से। लेकिन एक चीज देने से भक्त भगवान कतराते हैं, वह भक्ति। भक्ति देने भगवान में डरते हैं, भक्ति नहीं देते जल्दी। तो भक्ति मतलब बहुत मुश्किल चीज होती है। भक्ति व्यक्ति भगवान जो है ऐसे फ्री में नहीं बांटते, बाकी सब फ्री में बांटते हैं, पैसा, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, मुक्ति शुक्ति, सब सब फ्री में ले जाओ। लेकिन भक्ति को भगवान ने छुपा करके रखा हुआ है, स्पेसिफिकली सिर्फ स्पेशल पर्सन को मिलती है वो। ठीक है, दैट इज वेरी रेयर। एंड नाउ नेक्स्ट सेक्शन, द आर्किटेक्चर ऑफ रियल। आप क्या क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई विल ट्राई टू कीप टेक ओनली 2 to 3 क्वेश्चन, क्योंकि ना क्या होता है फिर एंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, फिर आप भूल भी जाते हो कुछ कुछ क्वेश्चन। तो अच्छा रहेगा कि आप बीच में थोड़ा कुछ पूछते रहो, अगर मेरा मन हो तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो आप डाल भी सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, द आर्किटेक्चर ऑफ रियलिटी। तो अब भगवान इसके अंदर आगे फर्दर बताते हुए कहते हैं क्या कहते हैं कि देर आर 2 टाइप्स, प्रकृति विधि में पराम, है ना, प्रकृति स्वामधिष्ठा ऐसा करके। तो प्रकृति विधि में पराम, तो उससे पहले एक वर्ष आता है, भूमि रपन अल वायु मन खा बुद्धि रेवचा। हाँ, क्या है, क्वेश्चन माम, तो भूमि रपन अनल वायु मन खन बुद्धि रेवचा, और ठीक है, शब्द, हाँ। तो ये ऐसे वर्ष आते हैं जिसमें मोहन बताते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति होती है, प्रकृति विधि में परा। तो ये नोट कर लो, आपको काम आएगा। तो भगवान अब यहाँ पे प्रकृति के विषय में चर्चा आएगी, भगवान प्रकृति के विषय में चर्चा बताते हैं कि मेरे 2 प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन सी? एक सामने लिखा है आपके स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि हमारी परा प्रकृति, एक होती है इंफीरियर एनर्जी, यहाँ पे अपरा प्रकृति। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ कृष्णा या लॉर्ड, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ठीक है। तो जो परा प्रकृति होती है भगवान की, वो आपकी इंटरनल या स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिसके अंतर्गत भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान के पार्षद, राधा रानी, सारे जो लोग हैं प्रभु कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का नाम देना और भक्ति देना दोनों अलग हुई। का नाम देना किसको देना? हाँ, मतलब चैतन्य महाप्रभु की वो जो प्रिंसिपल्स देना, वो भक्ति देना ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो प्रोसेस को फॉलो करते रहना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी को हरि नाम दे दिया, तो इसका मतलब दैट मीन्स यू हैव गिवन कृष्णा टू हिम। अब वो कृष्ण को होल्ड करना ना करना उसकी इच्छा होती है। भगवान का नाम देना भक्ति देने के बराबर ही है, लेकिन भक्ति हम याद रखना, भक्ति हम उतनी ही दे सकते हैं जितनी हमारी खुद की भक्ति हो। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि कोई कोई भिखारी है अब भिखारी आदमी के पास एक और भिखारी आता है और बोलता है कि मुझे कुछ भीख दे दो, तो क्या देगा वो? 10 रुपए का चिल्लर दे देगा, समझ रहे हो, 10-20 रुपए का चिल्लर दे देगा वो। लेकिन अगर वो करोड़पति होगा तो करोड़ों रुपए दे देता है। तो वैसे ही भक्ति का भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपके पास कितनी भक्ति है उतनी ही आप दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते, याद रखना। इसलिए अपनी खुद की भक्ति आपकी नहीं है ना, तो सामने वाला भक्त नहीं बनता। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं अपने पर्पस के अंदर, प्रीचिंग इज डन ओनली व्हेन समवन इज अ क्या बोलेंगे, एम्पावर्ड सोल। यानी कि जब तक आप एम्पावर्ड नहीं होते अपने आचार्यों से, अपने गुरु प्रभुपाद, जब तक आपको आचार्य ने एम्पावर्ड नहीं करा, आप प्रीचिंग नहीं कर सकते हो। दुनिया भर का एफर्ट डाल लो, ये कर लो वो कर लो, प्रीचिंग नहीं हो सकती, भक्त नहीं बना सकते हो आप। आपके बड़े फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे, आप बड़े फेमस हो जाओगे, आपके पुण्य कर्म का फल है वो। लेकिन भक्त बनाना, ये भक्त बनाना जो होता है, ये एम्पावर्ड सोल्स की कृपा से आता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी लॉजिक है, आपके पास कितनी भक्ति है उतनी भक्ति आप दे सकते हो। अगर आप शुद्ध भक्त हो तो शुद्ध भक्ति दे सकते हो, अगर आप सकाम भक्त हो तो सकाम भक्ति ही दे पाओगे, ठीक है, याद रखना। इसके ऊपर नहीं, जितना आपका भक्ति का स्तर है उतना ही आप दे पाओगे, उतना उससे ऊपर नहीं। इसीलिए हमें भक्ति में जो संग करना होता है, अपने से श्रेष्ठ भक्तों का करना चाहिए। अगर शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हम भी शुद्ध शुद्ध भक्त बन जाएंगे, अगर कनिष्ठ अधिकारियों का संग करेंगे तो कनिष्ठ बन जाएंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए भक्ति देने का उतना ही अधिकार है हमारा, जितना हमारा खुद का अधिकार है। और लॉजिक क्या है? सिंपल लॉजिक है, जितना पैसा आपके पास है उतना दे सकते हो आप। अगर करोड़ रुपए है तो करोड़ रुपया दे सकते हो, अगर 10 रुपए है तो 10 ही दे पाओगे, ठीक है जी। तो इसलिए आचार्य की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको इसलिए कहते हैं एम्पावर्ड सिस्टम, क्योंकि हमारे पास भक्ति नहीं है, हम तो बद्ध जीव हैं। इसलिए हम भक्ति किसी को तभी दे पाते हैं, ये हम प्रचार
तभी कर पाते हैं जब हमें खुद कृपा मिली होती है प्रभुपाद से या गुरु आचार्य वर्ग से, तब तक प्रचार नहीं होता। आप जितना मर्जी एफर्ट डालो, प्रचार नहीं हो सकता। प्रचार कोई भौतिक चीज थोड़ी ना है। ये कोई क्या बोलेंगे, कोई अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट थोड़ी ना है कि आपने जो है पैसा खर्चा करके लोग बुला लिए और आपके कॉन्सर्ट में आके गाना बजाना होंगे, नहीं। प्रचार करना कोई भौतिक कार्य है ही नहीं, ये तो आध्यात्मिक विषय है सारा। आप खुद सोच के देखो, कोई भी व्यक्ति आपके पास अपना 1 घंटा जीवन का, कि 1 घंटा दोगे जितना भी कुछ हो, अपना जीवन का कीमती समय निकाल के आपके पास क्यों आएगा सुनने के लिए आपको, या सुनने के लिए, या आपसे ज्ञान लेने के लिए, या भक्ति लेने के लिए आपके पास क्यों आएगा वो? उसके पास वो तभी आएगा जब उसको उससे कुछ प्राप्त होने जैसा लग रहा होगा, या उस पे उसको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा कि भाई इससे मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है, तभी तो आएगा ना वो। कोई बाहरी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति को ला नहीं सकता भक्ति में आप। आप करके देख लो, एक मटेरियलिस्टिक पर्सन को आप जितना मर्जी एफर्ट डाल लो, वो आपके पास आएगा ही नहीं भक्ति लेने के लिए, तब तो बस आपके पास भक्ति नहीं होगी। आपकी बॉडीली फीचर से अट्रैक्ट हो सकता है, आप दिखने में काफी हैंडसम है, आप बहुत सुंदर हो देखने में, तो आपकी सुंदरता से आकर्षित हो जाएगा वो, लेकिन भक्ति शुरू नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि आपके पास भक्ति नहीं है। इसीलिए प्रचार जो कार्य होता है, ये एम्पावर्ड सिस्टम का काम है। अगर आप एम्पावर्ड हो, आपको गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त है, तो आप प्रचार कर लोगे, भक्त बना लोगे। नहीं तो कहते ना, कौन सा है कहावत वो, कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो हमारा क्या हिसाब किताब, ठेंगा बाजे। हमारे पास योग्यता नहीं होती प्रचार की, हमें योग्यता प्राप्त होती है, फिर इस योग्यता को लेकर के प्रचार होता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। आगे आते हैं फिर से अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, स्पिरिचुअल एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी। तो यानी कि दो प्रकार की प्रकृति है भगवान की, परा और अपरा। तो परा प्रकृति के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आती है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, तत्व। ठीक है, तो सारी जो प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो भौतिक प्रकृति है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड वगैरह, ये आपकी इंफीरियर एनर्जी का पार्ट है, आपकी भौतिक प्रकृति का पार्ट है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भगवान की एक आध्यात्मिक प्रकृति भी है, परा प्रकृति भी है ना? परा और अपरा। अगर भौतिक, अपरा भौतिक, हाँ हाँ, अपरा भौतिक। तो जो परा प्रकृति है आपकी, उसके अंदर क्या क्या आती है? जो जीवात्मा है, जो हम लोग हैं, लिविंग एंटिटी, वो भगवान की परा प्रकृति का विस्तार है। भगवान की प्रिय हो गया, तदीय वस्तुएं होगी, तुलसी, भागवत, नाम, कीर्तन, आचार्य, भगवान का धाम, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनके पार्षद इत्यादि, ये सारे जो चीज है, ये परा प्रकृति का विस्तार है, या बोलेंगे भगवान की इंटरनल एनर्जी का विस्तार होते हैं। अब भगवान की एनर्जी भी अलग अलग वेरिएशन में होती है ना? संवेद, आह्लादनी, है ना, चित शक्ति, ऐसा अलग भगवान की शक्तियां होती है। लेकिन अगर मोटा मोटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें, तो जो अपरा प्रकृति है, वो संसार हो गया मान लो, ठीक है, भौतिक चीजें। और जो परा हो गया, वो आध्यात्मिक हो गया। ठीक है, आया समझ में? बढ़ू आगे। गॉट द पॉइंट? नाउ द सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन। लेकिन ये सारी जो चीजें है ना प्रकृति, चाहे वो परा हो, अपरा हो, भौतिक हो, जो कुछ भी प्रकृति हो, इसका सोर्स एक ही है। माता जी, शैलजा माता जी अपना किताब खोलिए, उसमें आ रहा है 7th वर्स। मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रामणि गणाइव। तो क्या कह रहे हैं? कृष्णा इज नॉट जस्ट अ deity residing within the universe. He is the foundational origin from which both the material and spiritual energies generate and ultimately dissolve. यानी कि इस पूरी भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, ये जो पूरा भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि है जो भी प्रकट हुई है, ये भगवान से प्रकट होती है। और भगवान जो है, उनके ऊपर कोई कारण नहीं है ना? कृष्ण सर्व कारण कारण, है ना? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। तो समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए ये दोनों प्रकृतियां भगवान श्री कृष्ण से आती है ना? मतः परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो मेरे अलावा, मेरे पत्र अतिरिक्त और कोई तत्व मुझसे ऊपर नहीं है। यानी कि आई एम द टॉप मोस्ट, क्या बोलेंगे तत्व को, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं तत्व को, मैं बोल रहा हूँ, क्या है इसका मतलब? ठीक है, तत्व। तो मुझसे ऊपर जो कोई फिलोसफी नहीं है, मुझसे ऊपर कोई तत्व नहीं है, तो आई एम दी टॉप मोस्ट। और मैं किस प्रकार से पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विद्यमान हूँ? जिस प्रकार से माला होती है ना? आप सबने माला देखी है? माला, अब माला में मोतियां पिरोए होते हैं, लेकिन वो सारी मोतियां एक धागे से जुड़ी हुई होती है, लेकिन धागा नजर नहीं आता मोती के माला के अंदर, सिर्फ मोतियां नजर आती हैं। लेकिन अगर धागा अलग हो जाएगा,
तो पूरी माला ढह जाएगी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस पूरे भौतिक जगत में विद्यमान है, तत्व। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण इस पूरे भौतिक जगत के अंदर विद्यमान है, किस प्रकार से, धागे के समान, है ना, नजर नहीं आते लेकिन सब कुछ उन पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक माला होती है, माला में बहुत सारे मोती लगे होते हैं, लेकिन वो सारे मोती एक धागे के ऊपर टिके होते हैं। एलिमेंट्स बोलते हैं तत्व को। हाँ ठीक है, तत्व। हाँ नहीं, एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, तत्व दूसरा तत्व कह रहा हूँ यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं वो एलिमेंट्स तो अलग चीज होती है। हाँ जी ठीक है, ये समझ में आया, ये भगवान सबके स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। सिंग डिवाइन डिविनिटी इन द एवरीडे। क्या बोले प्रभु जी, आपने बता दिया, भगवान ने बता दिया यहाँ पे कि मैं इस पूरे भौतिक जगत के अंदर विद्यमान हूँ। उसी तरीके से जिस प्रकार से एक माला के अंदर धागा होता है, धागे के अंदर पूरे मोती पिरोए होते हैं, और उसके बाद जाकर के एक पूरी माला बन करके तैयार होकर के आती है। तो भगवान भी इस पूरे जगत के अंदर माला के जो धागा होता है उसके समान चारों तरफ विद्यमान है। आपने बात बिल्कुल सही बोली, लेकिन हम कैसे मान ले? आप थोड़ा एग्जांपल्स दो। अभी तो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले बोला कि ये ज्ञान नहीं है, विज्ञान है ना। आप सिर्फ नॉलेज नहीं देने वाले हो, आप प्रैक्टिकल बताने वाले हो, तो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन क्या है, यहाँ से शुरू होती है। तो शैलजा माता जी अपना बुक से मिलाइए, वाला बरसा है आपका। रसो हम पैसो कौनते या प्रभास्मी शशि सूर्य, है ना, प्रणव सर्वेदेषु शब्द खे पौरुषम निशु। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आई एम द टेस्ट इन वाटर। मैं जो जो पानी पीते हम सारे, आई मैंने भी पानी पिया इससे पहले, है ना, सर्दी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में तो हम ज्यादा पानी पीते ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको रियलाइज करना है कि मैं किस प्रकार से पूरे भौतिक संसार के अंदर विद्यमान हूँ, है ना, माला के धागे के समान, तो आप देख सकते हो पानी, जो हम पानी पीते हैं, पानी में जो टेस्ट आता है, जो स्वाद आता है, पानी में टेस्ट आता है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, डू यू गेट द टेस्ट इन वाटर? आप पानी पीते हो तो आपको स्वाद आता है? आता है कि नहीं आता? नहीं आता है? टेस्ट ही नहीं आता, पानी तो पीते क्यों? पानी में को टेस्ट नहीं आता क्या? आपने साइंस पढ़ करके आया ना, साइंस बैकग्राउंड से, वो साइंस से हमारे दिमाग में कचरा डाला हुआ है, तो उस कचरे को थोड़ा निकालना पड़ेगा, भौतिक ज्ञान को थोड़ा निकालना पड़ेगा। साइंस क्या कहती है, देर इज नो टेस्ट इन वाटर। और गीता क्या बोल रही है, आई एम द टेस्ट इन वाटर। कैसे बैलेंस करोगे इसको? या बट साइंस इज इट इज टेस्टलेस, आता है ना। हाँ बोलो, कैसे बैलेंस करोगे? बाहर वाला पूछ लेगा, अगर किसी बाहर वाले नास्तिक व्यक्ति ने पूछ पूछ लिया कि भैया आपके गीता तो बोलते हैं कि आई एम द टेस्ट इन वाटर, और साइंस बोलते हैं देयर इज नो टेस्ट इन वाटर, कैसे बैलेंस करोगे उसको? तो बहुत ही सारे तरीके बैलेंस करने के, बहुत सारे तरीके समझ में आता है। मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, पानी का अलग टेस्ट है, अरे पानी पानी कहीं से ही पियो। हाँ तो समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे इस चीज को? बिकॉज इट सेटिफाइज थर्स्ट, है ना। हाँ देखो, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा भौतिक विज्ञान है वो भौतिक तत्वों से डील करता है। आई मीन हमने क्या चर्चा करी अभी, प्रकृति विधि में परा। तो भगवान की परा और अपरा दोनों प्रकार की प्रकृति मौजूद है संसार के अंदर, इस संसार के अंदर भी संसार के बाहर भी। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, शरीर का, व्यक्ति का। अब हम जो है, हम एक ऐसे जीव है, हम एक ऐसा एक कहते हैं ना करिश्मा है इस जगत का, जो कि परा और अपरा प्रकृति बोथ टुगेदर है। कैसे बोलेंगे प्रभु जी आप? तो परा प्रकृति, अब अपरा प्रकृति, हम अपरा प्रकृति कैसे, शरीर, शरीर कैसका बना हुआ है, पंच महाभूत का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति का शरीर बना हुआ है, तो शरीर क्या है, अपरा। लेकिन जो अंदर आत्मा है वो परा प्रकृति है। तो यानी कि जो जीव आत्मा है, हम है, मैं एज अ सूरज आ रहा, मैं परा और अपरा दोनों प्रकृति का मिश्रण हूँ। उसी प्रकार से संसार के अंदर भी कुछ चीजें परा प्रकृति का विस्तार भी कंसिडर हो जाती है, जैसे कि तुलसी है, भागवत है ना, ऐसे कई सारे भगवान के विस्तार है, जो कि गंगा जी, तो ये जो कि परा प्रकृति के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से जो टेस्ट इन वाटर है वो हम भौतिक तत्व से समझ नहीं सकते हैं, उस भौतिक विज्ञान से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परा प्रकृति का विस्तार नहीं है। यानी कि उसके अंदर जो तत्व है वो परा है, अपरा नहीं है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मन बुद्धि अहंकार कौन सी प्रकृति प्रभु जी? तो अपरा प्रकृति, अभी बताया ना, भूमि रपन नला वायुमना बुद्धि खरे बचा, तो ये सारी प्रकृति अपरा प्रकृति। मेरा कौन सा समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? अगर भौतिक, जैसे साइंस क्या बोलती है, देर इज नो टेस्ट इन वाटर, तो टेस्ट वो किस बेसिस पे जज कर रही है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति के बेसिस पे। है जीव, जीवा से जो स्वाद मिलता है
उसके बीच में खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सारा क्या है, अपरा प्रकृति के संपर्क में आने से प्राप्त होता है। लेकिन जो टेस्ट इन वाटर है, वो परा प्रकृति या परा तत्व, अपरा, पर बार परा के माने अपरा तत्व समझ में नहीं आ सकता। उसके अंदर जो पर्टिकुलर टेस्ट घुसा हुआ है, मतलब जो एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन जो कि जूस पीने से नहीं मिलता। अगर आप मान लो 1 घंटा बाहर धूप से होकर के आए हो और आपको पानी ना दिया जाए, आपको मैंगो जूस दे, आप पियोगे? हाँ बोले ठीक है, एक बार कोई पी लेगा कि भैया मैंगो जूस पी लिया, अच्छा लगा। लेकिन आप बोले पानी दो, फिर आपको पानी नहीं दिया, आपको फिर से मैंगो जूस दिया, और बस मैंगो जूस दिए जा रहे हैं, तो क्या आपको हो जाएगा सेटिस्फेक्शन? कभी नहीं होगा, आपको पानी चाहिए रहेगा। अब भैया जब सवाल ये आता है, आप जब पानी में टेस्ट ही नहीं है तो पी क्यों रहे हो? सेटिस्फेक्शन क्या आ रही है फिर? अगर वाटर टेस्टलेस है तो फिर सेटिस्फेक्शन किस बात का है? देर मस्ट बी समथिंग विच इज गिविंग यू सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फेक्शन वो टेस्ट है। अब आया समझ में? जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं, और कोई एग्जाम्पल सूझ नहीं रहा, अभी तो बेस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है? तो वैसे ही मैंगो जूस जो है, मैंगो जूस आपको मीठा लग सकता है, टेस्टी लग सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं देगा वो। जो सेटिस्फेक्शन हो तो पानी देगा, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। अब आया पूरा समझ में? जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, ऐसा नॉर्मल पानी नहीं होता। हाँ, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है? अब आया समझ में? इस प्रकार से, हाँ। तो बहुत और एग्जाम्पल देते हैं इसके अंदर, बलम बलवता चाहम काम रागा विवर्जितम, है ना? का कामोस्मि भूतेषु, नहीं, बलम बलवता चाहम काम रागा विवर्जितम, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो भगवान ऐसे अपने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, प्रभास्मि से सूर्य, है ना? चलिए भी डिस्कस कर लेते हैं। रसोम पश्य कौनते हैं प्रभास्मि से सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश में हूँ, है ना? जो ओमकार है, जो होता है ना सिलेबल्स, ओम, तो ओम मैं हूँ का, है ना? तो तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, ऐसे बहुत एग्जांपल दे रहे हैं। और बलवानों का बल मैं हूँ। और जो सेक्स लाइफ है, जो कि धर्म के विरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, यानी सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू रिलीजियस प्रिंसिपल, दैट इज आई एम, तो वो मैं हूँ, ठीक है? तो ऐसे भगवान कई सारे एग्जाम्पल देते हैं अपनी प्रेजेंस का, आप पढ़ लीजिएगा, सारा किताब के अंदर दिया, ज्यादा नहीं है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है किस प्रकार से मैं ये हूँ वो हूँ, है ना? तो कृष्णा एक्सप्लेन दैट ऑल, ओवरव्यू करके देते हैं। फिर उसके बाद जो आप स्टार्ट करो सेक्शन, उसके बाद ये वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, थ्री मोड्स, यानी कि भगवान उसके बाद बताते हैं, सारे एक्सप्लेन करने के बाद कि मैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे विद्यमान हूँ, और उसके बाद बताते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण हैं जो कि व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं, और प्रकृति के 3 गुण मुझसे प्राप्त होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आप माता जी इसमें देखोगे तो सात्विका भाव ऐसे करके बस आएगा, ज्यादा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन जस्ट ये जो विभूतियां खत्म होती है भगवान की, उसके बाद ही जस्ट शुरू होता है। माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी, ओरिजिनली फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, हीट इन फायर, लाइफ ऑफ ऑल लिविंग। हाँ, आप नोट लिख सकते हो कमेंट के अंदर सारे, ठीक है? जो जो भगवान ने विभूतियां बताई अपनी लिख सकते हो, कि मैं जो है पृथ्वी, पृथ्वी में पृथ्वी के सुगंध हूँ, है ना? हीट इन फायर, फायर में, हीट फायर के अंदर जो हीट है वो मैं हूँ, सारे जीवों की प्राण शक्ति मुझसे आती, सारा कुछ भगवान ने दिया हुआ है। इसके बाद बताते हैं भगवान प्रकृति के 3 गुणों के विषय में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये प्रकृति के 3 गुण भी मुझसे ही व्याप्त है, मुझसे ही प्रकट होते हैं। These energetic modes act as a physiological filter. They cover the soul, distorting pure consciousness and heavily anchoring human perception to the temporary material experience. ठीक है? तो ये क्या है, प्रकृति के 3 गुण हमें प्रभाव में डालते हैं। अब इन्हीं 3 प्रकृति के प्रभाव में आकर के व्यक्ति क्या करता है, नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, ठीक है? अभी जो प्रकृति के 3 गुण है, ये किसी के अंडर काम करेंगे of course। जैसे कि मान लो, आप मान लो कि बहुत बड़े ऑफिस है, जैसे मान लो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े ऑफिस चल रहे हैं, ये जो बड़े बड़े ऑफिस चल रहे हैं, इनको चलाने के लिए कोई ना कोई कार्यकर्ता चाहिए, एक पूरी टीम चाहिए जो कि बैकएंड में काम करती है। अभी जो पूरी टीम है जो कि बैकएंड में काम कर रही है, जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो किसी बड़े बॉस के कंट्रोल में रहती है, उसका पर्टिकुलर ओनर होता है। जैसे लेंस कार्ट है, खैर लेंस कार्ट तो काफी कंट्रोवर्सी में चल रही है अभी फिलहाल, लेकिन उसका भी कोई पर्टिकुलर ओनर है जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही ये जो पूरी अच्छा क्वेश्चन है श्लोका 12वें, सात्विका भाव अंशद, है ना? सात्विका भाव, वेरी गुड, ये वाला वर्ष है ना?
ए मम सात्विका भावा, ए चा सात्विका भावा, ऐसे करके वर्ष आते हैं ना। तो रागा, सात्विका भावा, राजस, राजस ऐसे करके वर्ष जो भी है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली वर्ष नहीं आता, लेकिन हाँ उसमें आता है चीज। लेकिन उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जस्ट उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि किसी कंट्रोल में होना चाहिए वो, यानी कि देयर मस्ट बी समवन हु इज कंट्रोलिंग दिस मोड्स ऑफ नेचर। और वो क्या है, मोहन बताते हैं इस वर्ष के अंदर, माया है ना। माया दक्ष देवी एषा गुणमयी, मम माया दुरत्या, मामे देवी प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंती ते। तो भगवान क्या बताते हैं, इसका नाम माया। हम सबकी फेवरेट, हम सबको अच्छी लगती है माया, है ना। हम सबको माया अच्छी लगती है, क्या बोलते हो, डू यू लाइक माया? आप सबको माया पसंद है? हंस रहे हो, नहीं लगती माया अच्छी? भाई भगवान बोले देवी से गुणमयी, देवी माया मेरी वो, देवी है वो। आपको पसंद नहीं है माया? हंस रहे हैं तो कहते प्रभु जी नहीं, हमें तो पसंद नहीं है। पसंद होनी भी नहीं चाहिए, हमें हमें हमारा हमारा माया से क्या काम। हमें तो योग माया पसंद होनी चाहिए। देवी माया, भले देवी माया है वो, लेकिन हमारे देवी नहीं है। हमारे तो बहुत ही पिटाई करने वाली। यस बट बाद में बैड, बाद में क्या माता जी, अपनी जगह वो अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन माया हमें पसंद नहीं होनी चाहिए। अगर हमें माया पसंद आ गई तो भक्ति गई हमारी। हमें माया को दूर रहना उससे, ईर्ष्या नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, लेकिन वी शुड नॉट बी लाइकिंग माया। अगर माया पसंद आ रही मतलब भक्ति जा रही है हमसे, दूर हो रही है, ठीक है। तो हमें माया को पसंद नहीं करना। लेकिन हम भगवान फिर भी कह रहे हैं देवी ऐसा गुणमयी। तो जो माया है गुण वाली, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली, वो मेरी देवी माया है। फिर सवाल आता है, जब प्रभु जी माया इतनी पिटाई कर रही है हमें, माया पिटाई करती है, धो रही है अच्छे से, साबुन निरमा वॉशिंग पाउडर लगा कर धो रही सभी को। कोई ऐसा है जिसको नहीं धो रही माया? अच्छे से पिटाई कर रही नहीं कर रही है? कितने को कर रही है? माया में कृष्ण देख सकते हैं क्या? इतना ऊंचा स्तर नहीं माता जी हमारा। हालांकि देखते हैं महाभागवत, प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि महाभागवत जो स्थिति में आ जाता है, उसको माया माया नहीं लगती। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, ये वर्ष कोट करते हैं। उसमें बताता है कि चारों तरफ भगवान को दर्शन करते हैं। महाभागवत स्थिति में जाकर के माया माया नहीं रह जाती। हाँ अगर हम महाभागवत स्थिति में हो तब फिर ठीक है भाई, अगर नहीं हो तो फिर माया है। समझ रहे हो? तो माया भी तो है हमारे लिए, एंड वी शुड नॉट बी लाइकिंग माया। हमें माया को पसंद नहीं करना, ठीक है। क्योंकि माया क्या करती है, मेरी पीट रही है माया, अच्छे से धो रही उठा पटा करके ना। माया कैसी है, वो हमारी एक्स की तरह है। किसी ने कहीं पे, मैंने कहीं सुना था, ऐसा कोई कोट करा था कोई, जैसे होती है ना एक्स, क्या करती है, हमें बीच में लटका के रखती है, कभी हाँ बोले कभी ना बोले। कभी तो बोलेगी मेरी लाइफ में तुम ही थे, मैं दोबारा आना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे बोलेगी। फिर जब आ जाओगे तो पिटाई करेगी, फिर जाके कहीं कुछ ना कुछ, मतलब जैसे होता है ना, दुख देने वाली गर्लफ्रेंड। माया देवी भी कुछ इस प्रकार से हमें तंग करती रहती है। दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा कितना केयर करती हूँ, तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कहाँ तुम भक्ति करने जा रहे हो, आओ मेरे पास, लेट्स गेट सम एंजॉयमेंट। देखो वहां पे, देखो आप कहाँ जा रहे हो, आप मंदिर जाते हो संडे संडे, देखो मंदिर में आपको कौन मिलेगा, तो सूरज प्रभु जी मिलेंगे, है ना, धोती कुर्ता टकली होकर के आए हुए, उनकी शक्ल देखो, उनको मजा आएगा देख करके आपको। अरे बाहर जाओ, शाम को क्लब पार्टी में जाओ, सत्य निकेतन जाओ, लॉन्ज में जाओ, मोनिका आएगी, जैस्मिन आएगी, स्मृति आएगी, और दीपिका आएगी, ठीक है, और ललिता आएगी। ये कहाँ जा रहे हो तो मंदिर मंदिर में? यूथ क्लास अटेंड करने जाओगे, आप पे सारे लड़के लड़के बैठे होंगे दोनों मेल के सामने, प्रभु जी क्लास दे रहे होंगे, वो भी। क्या मजा आएगा उसमें, देर इज नो फन इन इट। कीर्तन करेंगे वो लोग, वही कीर्तन, हरे कृष्णा का सेम कीर्तन सेम ट्यून, क्या मजा उसमें। आओ मेरे साथ आओ, कभी चलो लॉन्च वॉन्च जाओ, इतने अलग अलग वैरायटी के गाने हैं, नाचना गाना घूमना फिरना यो। तो ऐसे माया बोलती है हमें, ऐसे प्रलोभन देती है, ठीक है। लेकिन भगवान बोले देवी माया, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। भगवान के लिए तो देवी माया है वो, मतलब सब कुछ देवी, मतलब सब कुछ ही अपने न्यूट्रल है भगवान, है ना। नामम कर्माणि लिम्पते नामे कर्म फलस प्रियम। तो भगवान का कोई अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे लिए माया बुरी बन जाती है, हमारे लिए भी क्यों? क्योंकि हमारी माया से आसक्ति लगी पड़ी है, ठीक है। तो हमें माया से बचना है, भगवान के लिए कुछ नहीं ऐसा। लेकिन माया से बचने का तरीका क्या है, आप बोलेंगे प्रभु जी जब माया इतना पिटाई कर रही है, आपने इतना ज्ञान दे दिया, तो माया से बचने का तरीका क्या है? तो उसके नेक्स्ट लाइन में आते हैं, माम एवे प्रपद्यते माया में तम तरदिते। तो यानी कि माया से पार पर कर पाना बहुत कठिन है। ये जो गुण वाली माया, सतगुण रजोगुण तमोगुण, इससे पार हो पाना बहुत कठिन है। लेकिन एक तरीका यहाँ पे है, माम एवे प्रपद्यते, अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है, अगर किसी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है, ऐसा व्यक्ति माया को पार कर जाता है।
बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि अगर आपने तिलक लगा लिया है, कंठी पहन ली है, हाथ में आपने माला पकड़ ली है, माला की झूला, माला झूली, डायनामाइट, डायनामाइट लेकर के अगर अपने आप साथ चल रहे हो, तो माया की शक्ति नहीं आपको पकड़ने की। लेकिन आप उन्हें मुझे फ्री पकड़ लेती है। आप बोल रहे हो कि ना माया तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, माला पकड़ने से माया नहीं तंग करेगी, लेकिन हम तो रोज माया में पड़ते हैं, रोज माला करते हैं, रोज माया तंग करती है, ये कैसे हो सकता है प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, आप समझो इस चीज को। आप जो रोज स्ट्रगल कर रहे हो, वो अपने अनर्थों के कारण, अपने संस्कारों के कारण स्ट्रगल कर रहे हो, और माया आपकी भक्ति के ऊपर चढ़ी हुई है, सॉरी, आपकी भक्ति के ऊपर नहीं चढ़ी हुई है। आपकी माला के अंदर माया नहीं घुस सकती, याद रखना। जिस भी व्यक्ति ने माला को पकड़ा हुआ है, तिलक लगा रखा, तिलक नहीं मुझ सकती। याद रखना, माया देवी की इतनी शक्ति नहीं है। माया देवी आकर के आपका तिलक नहीं मिटा सकती है, भगवान को इतनी शक्ति नहीं दी। यानी कि माया देवी आकर के आपका, आपके हाथ से माला नहीं छीन सकती, आपका तिलक नहीं मिटा सकती, आपके गले से कंठी नहीं उतार सकती। माया देवी की इतनी शक्ति नहीं है। माया देवी सिर्फ प्रलोभन दे सकती है, हमारी इच्छा होती है कि उतारना नहीं उतारना। इसीलिए आपने जो गले में कंठी पहनी है, माथे में तिलक लगा रखा है, हाथ में माला पहनी हुई है, पकड़ी हुई है, यही तरीका है माया को हराने का। इसको पकड़ के रखो, जिंदगी भर माया भग जाती है। ठीक है, माया चली जाती छोड़ के। जैसे मान लो, अगर कोई व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे कि होता है ना, अगर कोई किसी की फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड, किसी कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, पार्टी बाहर घुमाने लेके आया उसको, अब उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा? वो लड़की छोड़ के भाग जाएगी, मतलब आजकल की जैसे। तो वैसे ही हमारे पास भी है माया। हमारे पास तब आती है जब हमारा इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो माया भाग जाएगी। उसी प्रकार, जिस प्रकार से हमारा अगर लड़की में इंटरेस्ट नहीं रहा, हमारी जेब में पैसा नहीं रहा, तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी। उसी प्रकार से माया देवी भी है। अगर हमारा माया देवी में इंटरेस्ट नहीं रहा, हमारा भक्ति, हमारा जैसे देखो, जैसे तो मान लो कि अगर आपकी कोई वाइफ है या गर्लफ्रेंड जो भी हो, ठीक है, आप बहुत ही सिंसियरली आपसे प्रेम करती है, दिखावा करती है, मतलब बाहर बाहर से। लेकिन मान लो कि अगर आपने लाइफ में किसी और लड़की से प्यार करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाती है, तो फिर क्या करेगी? लड़की छोड़ के भाग जाएगी आपको, बोलेगी अरे तो उधर लग गया, मैं भी ध्यान नहीं देता। तो क्या करेगी? कुछ दिन सहेगी, फिर जब देखेगी कि भाई इसका इंटरेस्ट बदल गया, ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता, छोड़ के चली जाएगी। उसी प्रकार से माया देवी क्या देखती है? हमारा इंटरेस्ट देखती है। अगर हमारा इंटरेस्ट भगवान में टिक गया, अगर हमारा इंटरेस्ट भगवान में फिक्स हो गया, तो माया देवी बहुत समय तक पीछे पड़ने के बाद छोड़ देती है बच्चे को। जा बच्चे, तू तो इतना, मतलब इतना आगे बढ़ गया भक्ति में कि अब तेरे को मैं पकड़ ही नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए इतना आगे बढ़ जाओ भक्ति में कि माया देवी पीछे ही ना पड़े। पीछे पड़ेगी, लेकिन आपको बस में ना कर पाए। आया समझ में कॉन्सेप्ट? अब यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलने वाला है। अब भगवान आगे बताते हैं कि चार प्रकार के लोग जो कि भगवान की शरण में आते हैं, और चार प्रकार के लोग जो नहीं आते हैं। यानी कि आज अगर आप भक्ति में आए हो, तो आप उन चार कैटेगरी में से कोई एक होंगे, पहली बात। या फिर जो भक्ति में, जिनको बनाने का प्रयास कर रहे हो आप, जो भक्ति में नहीं आते, वो भी इन चार कैटेगरी में से एक होते हैं। तो माता जी मिला वर्ष आपका कौन सा है? कि नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञानम आसुरी भावम आश्रिता। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। कौन सा? सबसे पहला है मूढ़ा, द फुलिश, जो बुढ़े, बेवकूफ, बुढ़े कह रहा हूँ, बेवकूफ लोग होते हैं, जो मूढ़ा व्यक्ति होते हैं, बेवकूफ इतना इंसान होते हैं, जिनकी की बुद्धि कम होती है। अब बुद्धि कम कौन है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वो जो जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, भगवान बताते हैं आगे मूढ़ा व्यक्ति कौन होते हैं। ठीक है, जो डेमिगॉड वर्शिपर्स होते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। अंतु मंतु फलम तेषाम, है ना, योग अंतु मंतु फलम तेषाम मत भक्ति अल्प मेधसाम, भगवान बताएंगे कि आगे। तो वो लोग मूढ़ा बताएंगे गीता के अंदर। दूसरे कौन से? नराधम, यानी गिरे हुए आदमी। मतलब मैं बना के नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये होता है, नर अधम का मतलब होता है अधम, गिरा हुआ। तो जो गिरे हुए लोग होते हैं, अब गिरे हुए लोग कौन होते हैं? अब आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं, ये तो हमें देखे होंगे अपने आसपास। तो जो बहुत गिरे हुए लोग होते हैं, गिरे हुए मतलब कि एकदम समाज से निकृष्ट, कहते हैं कि बिल्कुल, जिसका कि मतलब गिरा हुआ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जिनका गिरा हुआ बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ पाते, नराधम। तीसरे कौन से? माया प्रीत ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर ले गए, जिन्होंने की बहुत किताबें पढ़ ली है, साइंस वाइंस, ये वो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, पूरा पीएचडी कर ली है, जिन्होंने की पूरा भौतिक ज्ञान लेकर के अपना बुद्धि का भ्रष्ट कर ली बुद्धि, ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ पाते। तो ऐसे बहुत पढ़ाई लिखाई करना भी सही नहीं होता है, याद रखना। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके भी आप ये हो जाते हो। आपकी ज्ञान माया हर लेती है। इससे तो क्या बोलते हैं हमारे आचार्य ने भजन लिखे हैं, श्री राम भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि विद्या बेला से
विद्यारो विलासे, क्या आगे, विद्यारो विलासे अविद्या छाड़ी क्या की, भक्ति विनोद जड़, जड़ विद्या मायर वैभव, तुम्हार भजने बाधा, भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तो अपदे करे सा, है ना। उसमें कहते हैं विदारो विलासे, तो क्या है, मैं लाइन भूल गया इसकी, विद्यारा विलासे, ठीक है, ऐसे करके आता है भजन आता है, जिसमें बोलते हैं कि जड़ विद्या मायर वैभव, तोमार भजनी बाधा। ये जो जड़ विद्या होती है संसार में, जो हमें स्कूल कॉलेज में मिलती है, ये हमें बाधा बन जाती है ज्ञान को, भगवान को अर्पित होने के लिए। ऐसे जो बड़े समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो भगवान के शरण में नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा भौतिक ज्ञान ने हर लिया उनकी बुद्धि, कि दे आर नॉट एबल टू सरेंडर कृष्णा। और लास्ट होता है आश्रित भाव आश्रिता। अब इनके विषय में क्या बोले, आपने देख ही रहे होंगे, है ना, किस प्रकार से लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, और है ना, है कुछ ना दूसरी प्रजाति, आप क्या बोलूं, कैमरे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सब जानते हो। तो इस प्रकार के लोग जो है ना, भगवान के शरण में नहीं आ पाते। जड़ विद्या बुकिश नॉलेज का, यस बुकिश नॉलेज जड़ विद्या, ठीक है। तो चौथा लोग कौन है, आसुरी। आसुरी कौन है, जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं। एक कुछ तो एक आध जर्मनी बैठे हुए हैं, है ना बाकी आप समझदार हो, ठीक है। इनको बोलते हैं आसुरी भाव आश्रिता, जो कि आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि असुर कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे कौन है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क वाले हैं, ठीक है नाउ, अब कौन से हैं, जो चार प्रकार के, जो कि शरण में आते हैं। अब इससे पहले कौन आए, चार प्रकार के वो शरण में जो नहीं आते। अब चार प्रकार के वो जो शरण में आए, अब आप मुझे बताना अपने हिसाब से कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। माता जी मिला लो, चार प्रकार के लोग हैं, है ना, कि आर्त जी क्या कौन सा स्टार्टिंग कैसे इसका वर्षा, कि चतुर्विता भजन्ते माम जनासु कृतु अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी चा भरषवा। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। कौन कौन से, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, आर्तो। क्या मतलब होता है इसका, सबसे पहले आता है आर्तो। आर्तो का मतलब होता है दुखियारी आत्माएं, है ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, हम लुट गए, हम लुट गए, है ना। तो ये जो दुखियारी आत्मा होती है, कि है ना, अच्छा खासा था तो हमारा शादी करके फंस गए यार, है ना, कि क्या ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, है ना, किसको सुनाऊं हाले दिल, है ना, हाले दिल तुझको सुना पाता, दिल अगर ये भूल पाता, है ना। तो ये जो दुखियारी आत्माएं होती हैं, जो कि संसार से पिट के खप के दिल तुड़वा करके आती है, वो होती है भगवान की शरण में आने वाली पहली कैटेगरी, आरतू, यानी कि दुखियारी आत्मा। दूसरी कौन है, आर्त आरती, है ना, है ना, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतलाते, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। तो दूसरी कैटेगरी ये वाली है, आर्थ आरती, है ना, कि पैसा कुछ मांगने के लिए आ रहे थे, है ना, प्रभु आप मुझे कॉमर्स वाली प्रीति सेट करवा दो, आपको मैं जो है 2,000 रुपये दान दूंगा। प्रभु आप मेरा 12th का एग्जाम क्लियर करवा दो, आपको 100 नारियल चढ़वाऊंगा। तो ये कौन है, आर्थ आरती, जो कि भगवान से कुछ मांगने के लिए आता है, देर इज सम सॉर्ट ऑफ गेनिंग, ठीक है। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी कौन है, जिज्ञासु। जिज्ञासु का क्या मतलब होता है, जानना चाहते हैं, वांट टू नो समथिंग, इस संसार को किसने, है ना, ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, है ना, तो ऐसे रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो ना, सोचो ना, है ना, है ना, ऐसे तारे टिमटिमाते क्यों नहीं, है ना, बम बम बोले बस्ती में डोले। तो ऐसा क्यों है, ये संसार ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है ना। तो ये जिज्ञासु कैटेगरी लोग होते हैं, जो कि बहुत जिज्ञासा होती है अंदर कुछ जानने की। तो ये तीसरे प्रकार की कैटेगरी है, जो कि भगवान की शरण में आ जाते हैं। फिर चौथे सबसे फेवरेट भगवान को है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति कौन होता है, जो कि पूरे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके, पूरे ज्ञान मार्ग का पालन करके, बहुत ही नॉलेज गेन करके फिर भगवान की शरण में आता है। और ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय भगवान इसके नेक्स्ट वर्स में बताते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रकार के लोग हैं भगवान की शरण में आते हैं, ठीक है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। अब आप मुझे बताएंगे क्लास के बाद, यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहिए कमेंट के अंदर, कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मुझे कमेंट के अंदर बताइए। आपने अपनी कैटेगरी लिखो, क्या भी कौन सी कैटेगरी थी भगवान की शरण में आने की। लेकिन
इन चारों कैटेगरीज में जो सबसे फेवरेट कैटेगरी भगवान की वो नॉलेज, यानी कि ज्ञानी, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ करके आए होते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय। फिर सवाल आता है जैसे भक्ति प्रिय क्यों है? अगर वर्ष है इसके अंदर तो वर्ष कौन सा इसमें कि ज्ञानी ऐसे करके वर्ष है, जैसे भगवान बताते हैं कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है, तो सवाल आता है प्रभु जी ज्ञानी प्रिय क्यों है? है ना, जिज्ञासु। ओके। तो बात आती है ज्ञानी क्यों प्रिय है? तो ज्ञानी इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत करी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करा है, संस्कृत पढ़ी इतने साल लगा करके, बहुत ही नॉलेज को एक्वायर करा है। इतनी नॉलेज को एक्वायर करने के बाद जा करके भगवान की शरण में आए, तो इसलिए भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय होते हैं। दैट इज द रीजन। नाउ द इल्यूजन ऑफ फाइनाइट डिजायर्स। ठीक है, अब हमारे क्या है कि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं बटी हुई है जो कि हमें पथ में आगे बढ़ने देने देती। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी डिजायर्स को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा और एक जगह ला करके एकत्रित करना पड़ेगा। और ये हमारी भगवान बताता है मूढ़ा कैटेगरी। तो इस वजह से क्या होता है, भगवान को शरण नहीं हो पाते। अगर माता जी अगर हम मिलाओगे तो यहाँ पे दो वर्ष आएंगे आपके सामने। पहला आएगा कि क्या है देवी देव का अंतवंतु, एक तो आएगा, एक तो आ रहा है अंतवंतु फलम तेषाम मद भक्ता अल्पमेधसाम। ठीक है, और उससे पहले एक और वर्ष आता है, मैं भूल रहा हूँ, जैसे मोहन बोलते हैं कि आ, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, है ना, जैसे मोहन बोलते हैं कि जो माया मूढ़ मूढ़ व्यक्ति, है ना, जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, ऐसे व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना करते हैं, डेमी गॉड्स की वर्शिप करते हैं। तो यानी कि जो मूढ़ा व्यक्ति, बहुत भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, जो बताते हैं ना मूढ़ व्यक्ति, जो कि भगवान के शरण में नहीं आते, कौन को यहाँ पे एलैबोरेट किया जाता है, डेमी गॉड वर्शिपर्स, है ना, जो कि देवी देवताओं की उपासना करते हैं। गंगा जो बाकी अदर डेमी गॉड्स हैं, गणेश, और क्या बोलते हैं अपना इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, दुर्गा माँ, ये माँ, वो माँ, काली माँ, गौरी माँ, ऐसी जो अलग अलग डेमी गॉड्स हैं। ठीक है, इन डेमी गॉड के वर्शिपर्स को हम बूढ़ा कह रहे हैं यहाँ पे। अगर ज्ञानी प्यारे होते तो ऊड़ो को कोई भेजता वृंदावन गुरुजी। ऊड़ो, ऊड़ो को कोई भेजते वृंदावन गुरुजी, मतलब समझा नहीं। उद्धो मतलब कौन है, उद्धो कौन है, समझा नहीं। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं यहाँ पे, तो ये जो डेमिगॉड वर्शिपर्स होते हैं, इनको भगवान ने मूढ़ा बोला है यहाँ पे। क्यों बोला है? क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री के पास जाने का उसके पास ऑप्शन है, लेकिन वो 2 मिनट और लूंगा फिर खत्म करते हैं क्लास, थोड़ा लंबा हो गया आज। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री के पास ना जा करके वो होम मिनिस्टर के पास जा रहा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के पास एग्जाम्पल है, ऑप्शन है, ज्ञानी भक्तों को भक्त तो हमेशा प्रिय, है ना, मान लो कि उसके पास ऑप्शन है कि आप जो है अंबानी के पास जाकर के अपनी समस्या हल करा सकते हो, लेकिन बोलेगा नहीं भाई, मुझे तो अंबानी के पास नहीं जाना है, मुझे तो जो अपने नगर सेठ, हमारे मोहल्ले के सेठ जी हैं, उनके पास ही जाना है। तो ऐसे तो क्या बोलेंगे, कम बुद्धिमान। तो भगवान नहीं समझा रहे कि अगर किसी के पास मेरे पास आने का ऑप्शन है, मेरे शरणागत होने का, मेरी भक्ति करने का ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन को ना मानते हुए देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति है, कम बुद्धिमान है। क्यों? कम बुद्धिमान इसीलिए है क्योंकि वो मेरी शरण में ना करके देवी देवताओं की शरण में जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक। इसलिए हमें जब भक्ति कर रहे होते, लोग अक्सर पूछते हैं, हम जो भक्ति मानने से पहले जो हम हनुमान जी की पूजा करते थे, संतोषी माँ की पूजा करते थे, लक्ष्मी माँ की पूजा करते थे, अब तो हम भक्त बन गए, तो क्या करें पूजा? तो देख लो, साफ मना करा भगवान ने, इफ यू आर वर्शिपिंग कृपा कृष्णा, दैट इज सफिशिएंट इनफ। और अगर आप किसी और की उपासना साथ साथ कर रहे हैं, सुदामा के जैसे मित्र थे कृष्ण भगवान के उद्धव। इसको क्लास के बाद डिस्कस करें क्या इसका हिसाब, मुझे नहीं पता इस बारे में है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या मूड व्यक्ति है। और अगर भक्ति में आने के बाद अगर आप कर रहे हो फिर तो नाम अपराध है वो। शिव आदि ब्रह्मा के देवों को भगवान के नाम पे पवित्र समान अथवा उनसे स्वतंत्र माना, दूसरा नाम अपराध है। यानी कि भक्ति में आने के बाद, भक्ति के आने के बाद आप डेमिगॉड वर्शिप आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप उसके बाद भी कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एन नाम अपराध। ठीक है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ। अगर माता जी आप मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि आ, ना हम प्रकाश सर्व से योग माया समावृता, मूढ़ो याम ना भी जानाति, मूढ़ो याम ना भी जानाति,
मूढ़ो यूं ना भी जानती, आगे वर्ष का है, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो याम ना भी जानते, लोको व्यम अजम अवयम व्यम, ऐसे करके आते हैं। तो वहां बता रहे कि मैं क्या हूँ, सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ। तो ये जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, अब बेवकूफ दोनों हो गए, जो चार प्रकार के जो आसुरी लोग हैं वो, जो देव देवताओं की उपासना करते हैं वो, और जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई, ये सारे कैटेगरी मूड की कैटेगरी है। इनको प्रकाशित नहीं होता हूँ, क्यों? क्योंकि योग माया समावृत। मैंने एक बहुत बड़ी कवरिंग लगा रखी है, एक बहुत बड़ा पर्दा लगा रखा है अपने ऊपर, ताकि मुझे देख ना सके वो, उनके ऊपर भी और अपने ऊपर भी। जैसे मान लीजिए कि मान लो हम घर में पर्दे लगाते हैं, पर्दे क्यों लगाते हैं? ताकि पड़ोसी ताका झाकी ना करे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या करा है, अपने ऊपर योग माया का पर्दा लगा रखा है, और हमारे ऊपर महामाया का पर्दा लगा रखा है। और जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो कि भगवान की माया शक्ति में पूरी तरह से लिप्त हो रखे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान का रूप प्रकाशित नहीं होता। ऐसे लोग बोलते हैं भगवान है तो कहाँ दिखाओ मुझे भगवान, भगवान कहाँ है, मुझे नजर ही नहीं आते। भाई नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि भैया आपके ऊपर कवरिंग लगी हुई है महामाया की। और इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो मूड व्यक्ति होते हैं उनको प्रकाशित नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर माया का पर्दा लगा हुआ है। ये सारी कैटेगरी जो है, इसलिए जो भगवान की शरणागत होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, उसके बाद जाकर के महामाया का पर्दा हटता है। फिर जब महामाया का पर्दा हटता है, उसके बाद जाकर के भगवान अपना योग माया का पर्दा हटाते हैं, उसके बाद जाकर के कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं। इसलिए अक्सर लोग बोलता है करके कि प्रभु जी मुझे भगवान में सपने सपने मुझे भगवान दिखे, मुझे भगवान। भाई ऐसे भगवान नहीं दिखते, भाई पूरा तत्व समझो पहले कि भगवान को दिखने की साइंस क्या है। उस साइंस के हिसाब से भगवान प्रकट होते हैं। कोई भगवान को ऋतिक रोशन तो है नहीं कि आपके सामने ऐसे ही आ जाएंगे, नहीं। पूरा विज्ञान है, उसको पूरी भक्ति का प्रोसेस फॉलो करोगे उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। देवी देवता आ सकता है कोई सपने में, भगवान नहीं आएंगे। यहाँ तक अपने आपकी कुल देवी आ जाएगी, हनुमान जी आ जाएंगे, जितने भी देवी देवता आपके हैं जिनको मानते हैं वो आ सकते हैं। और गरुड़ पुराण का मेंशन, विष्णु पुराण गरुड़ पुराण के अंदर ये सारी भविष्य पुराण और स्वप्न पुराण सब ऐसे पुराण है, इनमें सब में मेंशन है कि कौन कौन से डेमिगॉड्स आता है आपके सपने में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भैया भक्ति से आते हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं आते कहीं से भी, ठीक है। और ये अल्टीमेटली सारा कुछ करने के बाद आपको ये रिलेशन हुई चाहिए क्या, कि वासुदेव सर बहुनाम जन्मनामन्ते, हाँ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा दुर्लभ। और ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत जन्मों को बिताने के बाद, है ना, ये सारे तत्वों को समझने के बाद, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के बाद, भगवान को शरणागत होने के बाद, तब जाके ये मान पाता है वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो कि मान ले कि भगवान श्री कृष्ण परम है। इसे लोग नहीं मानते। अगर आप भक्त हो जाओगे ना मार्केट के अंदर, उसको जाकर के बोलो भैया हनुमान जी के भक्त हो, जाके बोलो कि भैया हनुमान जी की भक्ति करना इतना श्रेष्ठ नहीं है भाई, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो, राम जी के भजन करो, तो आपको मार के भगा देगा। क्योंकि भगवान साफ साफ बोल रहे, ऐसा व्यक्ति नहीं समझ सकता इस चीज को। वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सर्वम है, ये मानना हर किसी के बस का नहीं होता। जो मूड व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर माया का पर्दा भी नहीं हटा, क्योंकि पूरी तरीके से जिसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, जिसकी पूरी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से बंधी हुई है, ऐसा व्यक्ति नहीं मान सकता इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण परम है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को परम स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। आज आप लोग भजन कर रहे, भगवान का नाम कर पा रहे हो, क्योंकि भगवान को अपने सुप्रीम माना है, तो ये अपने आप में कृपा है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारण कारणम, समस्त कारणों का कारण माना, समस्त स्रोत का उद्गम माना, यही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप इतना भी मानते हो ना, दैट मीन्स वो भी बहुत बड़ी रेयर चीज है, मान बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं स्वीकार कर सकता। अपने पिता को जाके बोलो, अपनी माता को जाके बोलो, अपने पड़ोसी को जाकर के बोलो भैया नवरात्रि का व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि का व्रत मत रखो, इससे कोई फायदा नहीं होता, आप भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा करो, वो भगा देगा, वो लात मार के पीट करके भाग देगा। उसको नहीं समझ में आएगी बात, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई है अभी, इसलिए उसको वही करने जरूर कर रहा है अभी। उसको साथ साथ बोले कि भैया तू थोड़ा बहुत और भी स्टार्ट कर, ऐसा व्यक्ति नहीं मान सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। और ये सब करने से क्या होगा? स्टेप वन, अंडरस्टैंड द सोर्स। हम आज हमने क्या चर्चा करी? अंडरस्टैंड द सोर्स, कि कौन सोर्स है, मतः परतः नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोक्तम सूत्र मणिगिणा, है ना, कि भगवान ही समस्त पूरे भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के स्रोत है। जिस प्रकार से एक पूरी माला के अंदर मोतियों के साथ जो है धागा जड़ित होता है, धागा नजर नहीं आता लेकिन धागा पूरी माला को होल्ड करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस पूरे भौतिक संसार के अंदर विद्यमान है, इस पूरे भौतिक संसार के अंदर प्रेजेंट है। और उनका तत्व समझ में आ गया कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो कि इस बात को जान पा। आज क्लास लंबी कैसे हो गई है तुम्हें समझ नहीं आया?
टॉपिक तो छोटे छोटे थे, चलो कोई नहीं। तो ये पहला स्टेप है कि भगवान को जानना। सेकंड स्टेप क्या है, रिकॉग्नाइज द व्हील, यानी कि किस प्रकार से हमारे पास माया की कवरिंग है, किस प्रकार से हम प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है, प्रकृति के 3 गुणों को पार कैसे करना है, माया में तम तरंदिते माँ में प्रपदा, यानी कि मेरे अगर शरण में को आ जाता है तो इस माया जो कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई है इसको पार कर जाता है। तो इसलिए भगवान के शरणागत होना है और भगवान की माया शक्ति को परे करना है, लेकिन उसके लिए कैसे चाहेंगे, सरेंडर, सरेंडर करना पड़ेगा। और 4 प्रकार के लोग जो सरेंडर करते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। और 4 प्रकार के कौन से नहीं आते हैं, है ना, माया पृथक ज्ञानम, आश्रय भाव आश्रिता, और दुष्कृतनो मूढ़ा, यानी कि मूढ़ा और आपका आश्रय भाव, ये तो 4 प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान की शरण में नहीं आते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ चैप्टर 7 फिनिश होता है, थोड़ा लंबा